आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे 10-11 टॉपिक रखने वाला हूं जिस पे खास तौर से महिलाएं, हाउसवाइफ्स, वीमेंस जो हैं इजीली काम कर सकती हैं। और इन सभी टॉपिक्स पे ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है और आपको उतना वर्कलोड नहीं है, मतलब आप इजीली इन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे साइट्स जो है इसमें से इमेज बेस्ड साइट्स ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी को एक सिंपल छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज के वीडियो में जो भी 11 टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं या फिर हाउसवाइफ्स ही काम कर सकती हैं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है कहीं ना कहीं महिलाओं के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो काफ़ी इजीली इन पे रिलेट कर पाएंगे, उन्हें ज़्यादा ईज होगा, कंफर्टेबल ज़्यादा रहेंगे काम करने में। बाकी अगर ये टॉपिक्स आप सभी को भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आप सभी इस पे काम कर सकते हैं तो ईजिली आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स पे काम कर चुका हूं तो मुझे रिजल्ट्स का पता है और मुझे पता है कि यह तरीका कैसा होता है काम करने का। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। साथ ही आप पीछे के भी वीडियोज़ को देखते रहिए क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमने डाल रखे हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले टॉपिक की। और उससे पहले एक छोटा सा आपको एस्टिमेशन, कहने का मतलब है कि एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इन टॉपिक्स पे जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको क्या क्या फील हो रहा होगा। तो इन टॉपिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपका जो मेजर ट्रैफिक सोर्स है वो जो है गूगल सर्च, पिंटरेस्ट और गूगल इमेज होने वाला है। मतलब इन 3 जगहों से आपके साइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, जिसमें से पिंटरेस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ा लीडिंग प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, तो पिंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। उसके बाद गूगल इमेज भी एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स है, गूगल इमेज के थ्रू आप ट्रैफिक ले रहे होंगे। उसके बाद गूगल सर्च तो आप सभी जानते ही हैं। बाकी अगर अर्निंग की बात करें तो रेवेन्यू के हिसाब से आपको गूगल एडसेंस और अफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग, इन सभी जगहों से अर्निंग हो रही होगी। तो ये है पूरा का पूरा एस्टिमेशन कि आपको कहाँ से ट्रैफिक आएगा और कहाँ से आप अर्न कर पाएंगे। और दोस्तों, इन जो टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इन जो 11 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साइट हैवी बना ले। आप क्या कर सकते हैं कि उस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक खोज ले, माइक्रो न्यूज खोज ले, उस पर अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वहाँ से आप एक माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होंगे तो आप एक अच्छे सेगमेंट में अच्छा ट्रैफिक खींच सकते हैं। बाकी टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉडर है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक से एक बहुत बड़ा, मैं इन द सेंस एक कैटेगरी ही आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है फैशन। अब फैशन में क्या होता है? फैशन में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, लेकिन मैं जिन चीज़ों को रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें मैंने जो रिसर्च किया है उसके थ्रू मुझे पता लगा है कि क्लॉथिंग के ट्रेंड के बारे में लोग ज़्यादा सर्च करते हैं कि 2021 में या फिर इस तरह से शादी के सीजन में किस तरह का क्लॉथिंग ट्रेंड रहने वाला है। अब कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो है सेलिब्रिटीज से, बॉलीवुड, इन सभी चीज़ों से इंस्पायर्ड भी रहता है कि उस तरफ जिस तरह की ट्रेंड चल रही होती है लोग इधर भी वैसा ही ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप वहाँ से आइडियाज़ लेकर इस तरह के पोस्ट लिख पाएंगे। उसके बाद ड्रेसेस के डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा सर्चेज होता है, जैसे कि कुछ भी है, साड़ी डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन, कुछ भी ड्रेस है उसके ऊपर बहुत कुछ सर्चेज है। उसके बाद इवेंट के बेसिस पे लोग काम करते हैं कि शादी में क्या पहनना है, व्हाट टू वियर, किसी फंक्शन में क्या पहनना है, किसी फेस्टिवल्स में क्या पहनना है, तो इन सभी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग टिप्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि फैशन को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से कपड़े का स्टाइलिंग होता है, स्टाइलिंग में क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरह से पहनना है। तो इसके ऊपर भी आप फैशन में बहुत कुछ है करने को। बाकी इन सारे टॉपिक्स का एक दो ऐसे भी साइट्स हैं जिनके ऊपर इन सारे टॉपिक्स का एक मर्ज ही है, जो बहुत बड़े बड़े साइट्स है, उसका मैं रेफरेंस जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे कि एक K4 फैशन हो गया या फिर साउथ इंडिया फैशन हो गया, तो इन सभी साइट्स पे भी कुछ इसी तरह का कंटेंट डाला है और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मैं कैटेगरी आज बताने वाला हूँ उसके रिलेटेड ही डाला है। तो आप एक बार जाके आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के पोस्ट डाले जाते हैं, कैसे पोस्ट लिखा जाता है। बाकी तो आपको एक कैटेगरी के एक छोटे से हिस्से पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा एक फैशन साइट ही बना लें। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है मेहंदी डिज़ाइन। अब मेहंदी डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं पर महीने के, बहुत ज़्यादा सर्चेज है इसके। अब मेहंदी डिज़ाइन में लोग किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे लोग डिवाइड कर लेते हैं कि चलो हाथ के लिए अलग डिज़ाइन होता है, पैर के लिए, फिंगर के लिए अलग डिज़ाइन, तो इस तरह से होता है। उसके बाद इवेंट्स और फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन, जैसे कि
किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ का एक अलग डिज़ाइन रहता है, उस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ एक थीम होता है, उस टाइप से भी लोग सर्चेज करते हैं। बच्चों के लिए अलग का, फिर एडल्ट्स के लिए अलग, इस तरह से भी सर्चेज होते हैं। उसके बाद कंट्री वाइज भी बहुत सर्चेज होता है कि पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइंस, इंडियन मेहंदी डिज़ाइंस, अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस, तो इन सभी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है। अगला जो टॉपिक है वो है स्टोरीज़ का। अब स्टोरीज ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही करें, या फिर वैसे तो कोई भी टॉपिक ज़रूरी नहीं कि महिलाएं ही करें, लेकिन स्टोरीज में भी मैंने 1-2 फेसबुक पेजेस देखे हैं, तो अभी स्टोरी का बहुत चलन है, बहुत ट्रेंड आ गया है। फेसबुक से ट्रैफिक लेना अब तो इस टॉपिक्स पे काफ़ी आसान हो गया है। जैसे कि बच्चे की स्टोरीज, मतलब बच्चों की कहानियाँ, मोरल स्टोरीज, परियों की कहानियाँ, जो पुराने ज़माने में कथाएँ होती थी, कहानियाँ, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम आप कर सकते हो फैमिली स्टोरीज पे, चाहे वो फिक्सन हो चाहे नॉन फिक्सन हो, लेकिन फैमिली स्टोरीज जो है काफ़ी चलन में है, लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। और इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम है मॉम्स प्रेसो हिंदी। आप मॉम्स प्रेसो हिंदी को जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे स्टोरीज पे मिलियन में ट्रैफिक लोग ले रहे हैं ब्लॉग बना के। उसके बाद आप चाहें तो रिलीजियस स्टोरीज पे भी काम कर सकते हैं। धार्मिक कथाएँ बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो स्टोरीज में काफ़ी अच्छा काम है। अगला जो टॉपिक है चौथा, वो है हेल्थ एंड वेलनेस। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप कोई एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, आप ना तो एक डॉक्टर है ना ही एक न्यूट्रिशनिस्ट है, तो ऐसे में आपको बच बचा के काम करना होगा। तो आपको मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उसमें आपको एक ओवरऑल छोटा सा टिप्स के रूप में बताना है, ना कि आप मेडिकली उसको सही चीज़ें बताने की कोशिश करने लगे। आप डीप मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खा और छोटे छोटे टिप्स आप दे सकते हैं, जैसे कि स्किन केयर का हो गया, हेयर केयर हो गया, नेल केयर है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का बहुत सारा चीज़ है, फिटनेस, वर्कआउट, योगा, तो इन सभी टॉपिक्स पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस में। 5वां जो है वो एजुकेशनल है। अब एजुकेशनल में भी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जो है काम करती हैं, जैसे कि जीके का कोई काम कर लिया या फिर यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए। उसके बाद करंट अफेयर्स भी जीके का ही एक पार्ट है, तो करंट अफेयर्स जीके। उसके बाद एसेज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं कुछ ब्लॉग्स देखता हूं तो एसेज लिखती हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है। उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम होता है, जैसे कि इंग्लिश सीखने वाले कुछ आप उसमें ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं, एक्सरसाइजेज डाल सकते हैं, या फिर आप क्लास वाइज भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं। तो एजुकेशनल में भी बहुत सारा काम है जिसको किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है गिफ्ट आइडियाज़। छठा जो मेरा टॉपिक है वो है गिफ्ट आइडियाज़। अब गिफ्ट आइडियाज़ के ऊपर बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केट है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी इवेंट के लिए, जैसे कि बर्थडे गिफ्ट हो गया, एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया, वेडिंग गिफ्ट हो गया, तो इन सभी पे जब आप रिकमेंडेशन देते हैं, एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, तो आप अगर जगह बता देते हैं कि ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से लीजिए, तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, अफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। उसके बाद आप दूसरे इवेंट्स के लिए भी बता सकते हैं कि अगर 5 ईयर का बेबी है उसके लिए क्या गिफ्ट आइडियाज़ हैं, अगर वैलेंटाइन आ रहा है तो उसमें किसको क्या गिफ्ट देना है, तो इस तरह के आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हैं। तो गिफ्ट में भी बहुत कुछ काम है। अब 3-4 मैं टॉपिक्स एक साथ बता देता हूँ, जैसे कि फूड एंड रेसिपीज़ पे बहुत काम है। आपको भी पता है कि यूट्यूब के आने के बाद इस टॉपिक पे वीडियोज़ का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस पे अभी आर्टिकल में भी बहुत काम है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स के साथ एक अच्छा सा आर्टिकल लिखते हैं, पूरा प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप, तो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अब आपको डीप, वही अगेन मैं वही एडवाइस दूंगा कि डीप मेडिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे जैसे योगा कौन सा करना है या फिर कौन सी किताबें पढ़नी है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी सर्चेज में होती है। अगला जो टॉपिक है वो बेबी नेम्स। अब बेबी नेम्स के ऊपर भी बहुत अच्छा साइट्स चलता है और उस पर भी लोग ट्रैफिक ले जाते हैं कि हिंदू बेबी नेम्स स्टार्टिंग विथ ABC, ऐसे करके, तो बहुत कुछ ट्रैफिक है इसमें बेबी नेम्स के ऊपर। तो इसमें क्या है कि एक बार आपने साइट बना लिया तो फिर वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है। अगला जो है वो है चाइल्ड केयर। अब पेरेंटिंग में भी बहुत काम है, मतलब कि बच्चों की किस तरह से देखभाल करना है, उनके क्या साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरह से समझना है। तो अगर चाइल्ड केयर पेरेंटिंग पे भी अगर आप सर्च करें मोटा माटी, तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और 11वां जो सबसे बड़ा हेवी टॉपिक मुझे लगता है इस पूरे लिस्ट का, वो है ब्राइडल सॉल्यूशन। अब अगर आप एक डेडिकेटेड साइट बनाते हैं पूरा का पूरा ब्राइडल सॉल्यूशन के ऊपर, उसमें आप इवेंट प्लानिंग, मेकअप, मेहंदी डिज़ाइन, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट्स, वो करके अगर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, फैशन से लेके सब कुछ तक का, और ये पूरा वेडिंग के ऊपर अगर रहता है, पूरा ब्राइडल के ऊपर रहता है, तो काफ़ी अच्छा इसमें आप ट्रैफिक खींच सकते हैं। A to Z अगर आप इस पर काम करते हैं तो मेरे हिसाब से टॉपिक्स तो बहुत है, अनंत है। इसके बाद भी आप ज्वेलरी, शूज़, क्या क्या नहीं है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के लेकर, या फिर ईमेल साइट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग को लेकर, बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट में काम है। तो टॉपिक्स की कमी नहीं है, ज़रूरत है आपके रिसर्च करने की और एक स्टेप लेने की। अगेन मैं वही कहूँगा कि एक स्टेप लेने की ज़रूरत है।
तो बाकी ब्रॉडर आइडियाज़ तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट है तो यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा मेरा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। हालांकि काम जो है आप ही को करना है, आप ही को एक स्टेप लेना है कि किस तरह से काम को स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ एक आइडियाज़ आए होंगे कि किन टॉपिक्स पे काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।